मीनासान कोनिचिवा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं सुजय चटर्जी अपने यूट्यूब चैनल सरल जापानी पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज है पाठ 39 और आज के पाठ का शीर्षक है क्या है सेनमोन। दोस्तों, आपने डोरेमोन, टिंटूमोन, पोकेमोन इन सब के बारे में तो सुन ही रखा है, लेकिन ये सेनमोन क्या है। तो आज जो हमारा पाठ है वो इसी विषय पर है कि जापानी में सेनमोन किसे कहते हैं। सेनमोन, इसका उच्चारण जो है वो जब वाक्य में इसका प्रयोग होता है तो उसका उच्चारण होता है सेमोंग। सेमोंग। तो अब देखते हैं कि ये सेमोंग या सेनमोन क्या है। सेन का अर्थ है समर्पित, अंग्रेजी में डेडिकेटेड, और मोन का अर्थ है किसी कार्य को करने का तरीका, स्पेसिफिक वे ऑफ और स्पेसिफिक मैनर ऑफ डूइंग समथिंग। इस तरह से सेनमोन का अर्थ बनता है समर्पित रूप से किसी कार्य को करना। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ होना। विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट, यानी कि विशेषज्ञता, विशेषज्ञ, मुख्य विषय, यानी जिसे हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिटी या मेन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो हमने इससे पहले पेशे के बारे में जाना है, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। तो आज हम स्पेशलाइजेशन के बारे में जानेंगे और यही है सेनमोन। यानी जब हम किसी से सेनमोन पूछते हैं, यानी कि उनकी विशेषज्ञता किस में है, उन्होंने किस विषय में पढ़ाई की है और वो किस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, यही है सेनमोन। पेशा और विशेषज्ञता में क्या फर्क है। चिकित्सा एक पेशा है, आयुर्वेद का ज्ञान एक विशेषज्ञता है। अध्यापना एक पेशा है यानी टीचिंग प्रोफेशन है, और भूगोल एक विशेषज्ञता या विषय है। जियोग्राफी एक स्पेशलाइजेशन है और या सब्जेक्ट है। तो आपको याद होगा हमने पेशे और व्यवसाय पर पाठ किया था, जिसे जापानी में शोकुग्यो कहते हैं। शोकुग्यो यानी पेशा और सेनमोन यानी विशेषज्ञता। तो इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आम वार्तालाप में जापानी में कोई आपसे पेशा पूछे या विशेषज्ञता पूछे तो ये बहुत जरूरी है कि वो क्या पूछा जा रहा है आपसे, शोकुग्यो या सेनमोन। और जैसे कि हमने बताया, पेशे के बारे में हमने पाठ संख्या 27 में विस्तृत चर्चा की है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, ताकि आपको विभिन्न प्रकार के जो पेशे हैं उन्हें जापानी में क्या कहते हैं उनके बारे में पता चले। और आज के इस पाठ में हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज हम सेनमोन की बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के विषय या विशेषज्ञता कौन कौन सी होती है। नाम, पेशा और विशेषज्ञता कैसे पूछें। तो इससे पहले कि हम अलग अलग विषयों के जापानी नाम जानें, हम 3 प्रश्न जापानी में पूछेंगे। नाम, पेशा और विशेषज्ञता पूछने के प्रश्न। आपका शुभ नाम क्या है। ओ नामाए वा नान देसु का। तो देखिए, जो ओ है ये एक ऑनरिफिक प्रीफिक्स है। जैसे हम कहते हैं कि शुभ नाम, हम नाम से पहले शुभ लगाते हैं। किसी से जब हम नाम पूछते हैं तो पूछते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है। ये शुभ हम क्यों लगाते हैं, सम्मान के लिए। तो जापानी में भी बिल्कुल वही बात है। ओ नामाए वा, नामाए यानी नाम, ओ नामाए यानी कि शुभ नाम। तो ये हम केवल प्रश्न में ही इसका प्रयोग करेंगे, जब हम अपना नाम बताएंगे तब हम ओ नहीं लगाएंगे। क्योंकि हिंदी में भी हम ऐसा कभी नहीं कहते कि मेरा शुभ नाम फलाना है। हम सिर्फ कहेंगे कि हमारा नाम ये है, मेरा नाम फलाना है। तो ये सिर्फ दूसरे को जब हम पूछते हैं उसी टाइम में शुभ लगाया जाता है, वैसे ही जापानी में भी ओ लगाया जाएगा उसी क्षेत्र में, यानी कि सिर्फ प्रश्न पूछते समय। ओ नामाए वा नान देसु का। आपका पेशा क्या है। गो शोकुग्यो वा नान देसु का। ये भी हमने पाठ में किया था, 27वें पाठ में। गो, यहाँ पे ओ की जगह गो है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है कि इसे और ज्यादा रिस्पेक्टफुल बनाना। सम्मान सूचक एक प्रीफिक्स है ये गो। और कहाँ पे गो लगेगा, कहाँ पे ओ लगेगा, ये ऐसी कोई विधिवत नियम नहीं है। लेकिन जब आप समझते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे जापानी, आपको समझ में आने लगेगा कि
कहाँ पे ओ का प्रयोग होता है, कहाँ पे गो का प्रयोग होता है। तो फिलहाल बस इतना जान ले कि गो शोको ग्यो वनान का यानी कि आपका पेशा क्या है। और तीसरा प्रश्न है, आपकी विशेषज्ञता क्या है, जो हमारे आज के इस पाठ का भी विषय है। गोसेमोंग वनान का, गोसेमोंग वनान का, तो इसमें भी गो लग रहा है। गोसेमोंग वनान का, आपकी विशेषज्ञता क्या है। ओनामाए वनान का, गो शोकुग्यो वनान का, गोसेमोंग वनान का। अब हम एक और अ, विषय पर कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। गाक्कु, गाक्कु का अर्थ क्या होता है और विभिन्न प्रकार के इसके रूप कौन से होते हैं। तो गाक्कु ये है इसकी कांजी। गाक्कु का अर्थ है, अब जब इसका प्रयोग संज्ञा के रूप में होगा तब इसका अर्थ है ज्ञान, अध्ययन, यानी कि नॉलेज या लर्निंग। ये एक संज्ञा है। और इसी का प्रयोग जब एक सफिक्स के रूप में होगा यानी प्रत्यय के रूप में होगा, तब हम, जैसे अंग्रेजी में हम ओलॉजी लगाते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, तो इसका अर्थ क्या होता है, स्टडी ऑफ समथिंग, स्टडी ऑफ समथिंग। इसे हम स्टडी ऑफ को ओलॉजी या फिर आईसीएस भी हम लगाते हैं फिजिक्स के केस में, जेनेटिक्स के केस में। तो इसी तरह से इसका हिंदी में जैसे कि शास्त्र हम कहते हैं, गणित शास्त्र, रसायन शास्त्र, तो उसके लिए ये गाक्कु शब्द का प्रयोग होता है एज ए सफिक्स यानी प्रत्यय के रूप में। तो ये है गाकू शब्द का अर्थ। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब अगले स्लाइड में जब हम विभिन्न प्रकार के विषयों के जापानी नाम पढ़ेंगे, सीखेंगे, तब ये शब्द बार बार आपको सुनने को मिलेगा। गाक्कू से आया है गाक्सेई यानी कि शिक्षक। तो गाक्कू यानी कि अध्ययन या स्टडी, और गाक्सेई यानी शिक्षक, यानी कि जो आपके अध्ययन में आपके मार्गदर्शक होते हैं। गाक्सेई शिक्षक। गाक्को यानी विद्यालय, स्कूल। दाई गाक्कू इज विश्वविद्यालय। देखिए इसमें ये बड़े की कांजी है, विशाल की कांजी है, और ये गाक्कू की कांजी है। तो दाई गाक्कू यानी विश्वविद्यालय। कागाक्कू यानी विज्ञान, और कोगाक्कू यानी कि अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग। तो इन शब्दों को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बार बार आपको आम बोलचाल में जो कन्वर्सेशन है, डेली कन्वर्सेशन है, उसमें ये बार बार आएंगे और कई प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे जिसमें गाक्कू किसी न किसी रूप में मौजूद होगा। गाक्कू, गाक्सेई, गाक्को, दाईगाक्कू, कागाक्कू और कोगाक्कू। अब हम नजर डालते हैं कुछ प्रचलित विशेषज्ञताओं पर, विषयों पर, जिन्हें सेन्मोन कहते हैं। सेम्मोन। सबसे पहले गणित, सुगाक्कू, सुगाक्कू। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, कागाक्कू, कागाक्कू। भौतिक विज्ञान या फिजिक्स, बुत्सरिगाक्कू, बुत्सरिगाक्कू। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, सेबुत्सुगाक्कू, सेबुत्सुगाक्कू। जियोग्राफी या भूगोल, चिरिगाक्कू, चिरिगाक्कू। जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र, चिशित्सगाक्कू, चिशित्सगाक्कू। अब देखिए दोनों में ची का प्रयोग हुआ है और दोनों अंग्रेजी में जियो और भू, यानी कि इससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ची का अर्थ है भू यानी कि धरती या जमीन। चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस, इगाक, इगाक। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, शिनरिगाक, शिनरिगाक। अब हम इंजीनियरिंग में आते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, दोबोकु कोगाक, दोबोकु कोगाक, दोबोकु कोगाक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, किकाई कोगाक, किकाई कोगाक। कंप्यूटर साइंस, जो हो कोगाक, जो हो कोगाक। लिटरेचर या साहित्य, बुनगाक, बुंगाक, बुंगाक। अंग्रेजी, एगो, एगो। अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स, केजाई, केजाई। और आर्किटेक्चर या वास्तुकला, केंचिक, केंचिक।
तो ये हो गए जो कॉमन स्पेशलाइजेशंस हैं, सेमोंग है उनकी जानकारी। अब हम इन्हें वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो फिर से एक बार वही प्रश्न की विशेषज्ञता किसी की कैसे पूछें जापानी में। आपकी विशेषज्ञता क्या है? गोसेमोंग वा नान देsu का? गोसेमोंग वा नान देsu का? एक दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, अगर आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम पता है तो, तानाका-सान आपकी विशेषज्ञता क्या है? तानाका-सान नो सेमोंग वा नान देsu का? तानाका-सान नो सेमोंग वा नान देsu का? या फिर तानाका-सान आनाता नो सेमोंग वा नान देsu का? यानी कि तानाका-सान आपकी विशेषज्ञता क्या है? तानाका-सान व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन? तानाका-सान आनाता नो सेमोंग वा नान देsu का? और अगर हमें किसी के किसी दूसरे रिलेटिव की विशेषज्ञता के बारे में पूछना है, जिस तरह से तानाका-सान आपके पिता की विशेषज्ञता क्या है, तो हमने 2 बार नो का प्रयोग किया था, आपको याद है पिछले एक पार्ट में, तो यहाँ भी वही होगा। तानाका-सान आनाता नो ओतो-सान नो सेंगमोंग वा नान देsu का? यानी कि तानाका-सान आपके पिता यानी कि अनाता नो ओतो-सान और उनकी विशेषता यानी कि ओतो-सान नो सेंगमोंग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2 बार नो पार्टिकल का प्रयोग यहाँ हुआ है। एक बार हुआ है आपके पिता के लिए और दूसरी बार हुआ है पिता की विशेषज्ञता के लिए। तो तानाका-सान अनाता नो ओतो-सान नो सेंगमोंग वा नान देsu का? या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, तानाका-सान नो ओतो-सान नो सेंगमोंग वा नान देsu का? या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे आपके दोस्त की विशेषज्ञता क्या है, तो अनाता नो तोमोदाची नो सेंमोंग वा नान देsu का? तोमोदाची यानी दोस्त, आपके मित्र की विशेषज्ञता क्या है, यानी कि अनाता नो तोमोदाची नो सेंमोंग वा नान देsu का? तो ये रहा प्रश्न, ये हो गया प्रश्न। अब इसका उत्तर कैसे दिया जाएगा? यानी कि मेरी विशेषज्ञता डैश है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कुछ नाम यहाँ पे नोट कर रखे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें इन्हें। जब हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कि जापानी में ये क्या होगा, तो आप प्लैंक में इन्हें इनका प्रयोग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। माई स्पेशलाइजेशन इज, मेरी विशेषज्ञता डैश है, यानी कि वाताशी नो सेंमोंग वा डैश देस। तो यहाँ पे डैश की जगह आप इनमें से किसी को भी बिठा सकते हैं। जैसे कि मेरी विशेषज्ञता गणित है, तो वाताशी नो सेंमोंग वा सुगाकु देस। वाताशी नो सेंमोंग वा कागाकु देस। वाताशी नो सेंमोंग वा बुत्सुरिगाकु देस। इस तरह से तानाका सान नो सेंमोंग वा सेबुत्सु गाकु देस, बायोलॉजी। तानाका सान नो सेंमोंग वा इगाकु देस, मेडिसिन। अब देखिए यहाँ पे मेडिसिन है इगाक, लेकिन जो डॉक्टर है उसे हम कहते हैं ईशा। तो तानाका सान वा ईशा देस, इसका मतलब तानाका सान डॉक्टर हैं। तानाका सान वा ईशा देस। तानाका सान नो सेंमोंग वा इगाकु देस। तानाका सान की विशेषज्ञता मेडिसिन है, मेडिसिन मेडिकल साइंस है। तो इस तरह से जब हम अपना पेशा बताएंगे तो उसमें होगा वाता शिवा, वाता शिवा ईशा देस, वाता शिवा इंजीनिया देस। और जब हम स्पेशलाइजेशन बताएंगे तो वाता शिनो हो जाएगा, वाता शिनो सेम्मोंग वा सुगाकु देस, वाता शिनो सेम्मोंग वा बुंगाकु देस, लिटरेचर। इसी तरह से तानाका सान नो ओतो सान नो सेम्मोंग वा कागाकु देस, यानी कि तानाका सान के पिता की विशेषज्ञता रसायन शास्त्र है। तो जिस तरह से सवाल पूछा गया था उसी तरह से जवाब है। तोमोदाची नो ओकुसान नो सेंगमोंग वा सेबुत्सुगाकु देस, यानी कि मेरे दोस्त के पत्नी की विशेषज्ञता बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान है। तोमोदाची नो ओकुसान मतलब मेरे दोस्त की पत्नी, ओकुसान पत्नी। तोमोदाची नो ओकुसान नो सेंमोंग वा सेबुत्सुगाकु देस। तो इस तरह से आप का इन वाक्यों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो पिछले 2 स्लाइड्स में जो विभिन्न सेंगमोंग हमने बताए हैं उनका प्रयोग कर करके इन ब्लैंक स्पेसेस में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जितना खुल के आप बोलेंगे उतनी ही एक अंदर मुंह के अंदर रहता है बाहर नहीं आता, वो वाली बात दूर हो जाएगी। तो आप आसानी से फ्लुएंटली, जैसे कहते हैं फ्लुएंटली, जापानी के ये वाक्य उच्चारित कर सकेंगे।
Watashi no senmon wa sugaku desu. Tanaka-san no senmon wa kagaku desu. Tanaka-san no otou-san no senmon wa butsurigaku desu. Tomodachi no okusan no senmon wa seibutsugaku desu. Watashi wa isha desu. Watashi no senmon wa igaku desu. तो दोस्तों यही था आज का पाठ और ये पाठमाला है जिसमें आप देख सकते हैं कि अब तक 39 पाठ हम कर चुके हैं। आगे भी ये श्रृंखला जारी रहेगी। इनमें से किसी भी वीडियो को अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि नए वीडियो जब भी अपलोड हो आपको उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, माताई माशो।